हेलो बच्चों, लेट्स हिट अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम वन में हमें गिवन है ए साउंड, बी वेव इन ऑर्गन पाइप, सी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, डी पिच. कॉलम टू में वी हैव पी फ्रीक्वेंसी, क्यू मैकेनिकल वेव, आर स्टेशनरी वेव, एस इको. ऑप्शन ए गिवन वन गिवन है ए आर बी एस सी पी डी क्यू. ऑप्शन टू गिवन है ए पी बी क्यू सी आर डी एस. ऑप्शन थ्री ए एस बी आर सी पी डी क्यू. ऑप्शन फोर ए क्यू बी आर सी एस डी पी. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड वेव एंड इट्स एप्लीकेशन बेसिकली. तो हम बात कर रहे हैं साउंड वेव के. अलॉन्ग विद द कंसेप्ट विल डिस्कस द प्रॉब्लम एज वेल. सो यहाँ पे हमें बोला गया सबसे पहले तो साउंड के बारे में पूछा गया. तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफरेंशिएट द कैटेगरी ऑफ वेव्स. सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. एक होती है मैकेनिकल वेव एंड we have a non-mechanical wave. So mechanical wave में it requires material medium for the propagation and non-mechanical में it does not require द मटेरियल मीडियम. अब मैकेनिकल की भी दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव. सो इस तरीके से हम बाइफिकेशंस करते हैं वेव्स के. सो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल है, सो लॉन्गिट्यूडनल बेसिकली इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं साउंड वेव का. सो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. यहाँ पे बेसिकली जो वेव ट्रैवल करती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन. इस तरीके से ये कंप्रेशन है, दिस इज रेयरफेक्शन, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन. और इस तरीके से वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है, प्रेशर क्रिएट करते हुए आगे बढ़ती है वेव. ठीक है. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है बेसिकली वो साउंड वेव है और मैकेनिकल में आती है वो बेसिकली. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन फोर. बाकी भी फर्दर हम चेक करते हैं. वेव्स इन ऑर्गन पाइप की बात हो रही है. तो ऑर्गन पाइप बेसिकली हमने दो तरीके के ऑर्गन पाइप पढ़े. ऑर्गन पाइप बेसिकली एक साउंड वेव, स्टेशनरी साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं ये डिवाइस. सो वी हैव टू ऑर्गन पाइप्स, वन इज क्लोज एट वन एंड अनदर इज ओपन एट बोथ एंड. सो यहाँ पे जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराते हैं, सो इसके वाइब्रेशन की वजह से जो एयर पार्टिकल्स है इनसाइड दिस कॉलम और द ट्यूब स्टार्ट्स टू वाइब्रेट एंड ये कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो अब ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये एक स्टेशनरी पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं. स्टेशनरी पैटर्न बेसिकली हमें ये पैटर्न स्टेशनरी, सबसे पहले हमें स्टेशनरी वेव्स समझना होगा. यहाँ पे डेफिनेशन बेसिकली स्टेशनरी वेव का, या फिर स्टैंडिंग वेव भी हम उसे बोलते हैं. सो स्टैंडिंग वेव्स आर दोज जिसमें हमारे पास दो वेव्स होती हैं कुछ इस तरीके से. एक वेव लेट सपोज ये जा रही है टुवर्ड्स राइट, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम इंटेंसिटी की दूसरी वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही होती है. ठीक है ना. और व्हेन दे बोथ सुपर इम्पोज, सो जो स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास वो है स्टेशनरी पैटर्न, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव. ठीक है ना. तो उसी तरीके से ये है, पहले एक वेव नीचे की तरफ ट्रैवल करती है, फिर रिफ्लेक्ट करके वापस आती है इस तरीके से. एंड व्हेन बोथ दे मीट, सो एक स्टेशनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं या फिर स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं. सिमिलरली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसमें. ठीक है ना. तो बेसिकली जहाँ पे जस्ट हमें ये याद रखना है कि स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती हैं, स्टैंडिंग साउंड वेव्स प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं इन ऑर्गन पाइप्स. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि बी विल बी मैचिंग विथ आर. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस. जब हम किसी हॉल में या फिर ऑडिटोरियम में अगर हम चिल्लाते हैं या फिर कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके आती है बेसिकली, राइट. सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बेसिकली अगर हम देखें, लेट सपोज एक वेव इस तरीके से गई यहाँ पे और यहाँ पे कुछ वॉल्स हैं और फिर ये इससे टकरा करके वापस आई. ठीक है ना. तो ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. ठीक. तो ये जो रिफ्लेक्शन है, जब एज एन ऑब्जर्वर, यहाँ पे लेट सपोज एक ऑब्जर्वर है जिसने कुछ साउंड प्रोड्यूस किया, अगर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसने साउंड क्रिएट किया यहाँ से, ये साउंड गई यहाँ पे, इसने मीन्स ये टकरा करके ये वापस आ रही है इसके पास. ठीक है. तो हमने भी देखा होगा माउंटेनियस रीजन में या फिर जो ऑडिटोरियम्स होते हैं वहाँ पे अगर हम चिल्लाएं जोर से तो हमारी आवाज़ हमें वापस से सुनाई देती है. तो दैट इज़ व्हाट द फिनोमिना ऑफ इको इज. इको इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इको, यानी कि सी से मैच हो रहा है, सी एस से मैच हो रहा है. पिच, पिच की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. पिच इज बेसिकली इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक the characteristic by which we can differentiate
two sounds of same loudness, and also we can say कि जो sound दो sound produced by same instrument, same loudness produced by same instrument. अब ऐसे केसेस में जो दो साउंड है उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, बट पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम इसको पता कर सकते हैं. अब ये जो पिच है बेसिकली, यहाँ पे दो तरीके की पिच हो सकती है हमारे पास, एक हाई पिच, लो पिच. हाई पिच, लो पिच. अब लो पिच का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी वाली, लो फ्रीक्वेंसी. हाई पिच का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रेपिटेशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है वेव की, दैट इज व्हाट पिच इज. सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें डिफ्रेंशिएट करवाता है साउंड को. एंड पिच इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक विच इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी के डिफ्रेंशिएशन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी साउंड में कौन सी साउंड बस है या फिर कौन सी श्रिल है. बेसिकली इस तरीके से वी कैन डिफ्रेंशिएट इट. सो यहाँ पे वी कैन से जो ऑप्शन मैच करेगा इससे, दैट विल बी pitch will be matching with D. So from this discussion, option 4 will be the right answer for this. I hope you understood the solution. All the best.